डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं क्लास 9 का इंग्लिश का सेट 3 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया था। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस की तरफ। तो देखते हैं इसके कौन कौन से आंसर होंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। पहला है सेरापोवा लव्ड रीडिंग नॉवेल्स ऑफ डैश रीच फॉर द टॉप। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा सी। ठीक है, आर्थर कॉनन डॉयल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? आर्थर कॉनन डॉयल का नोवेल वो पढ़ती थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेटेड टू द डेथ ऑफ रूट्स ऑन किलिंग ए ट्री से। तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि पुलिंग आउट, इसको खींचने से, और स्कॉचिंग, और उसके बाद में चॉकिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, द स्नेक हैज़ ए डैश। द स्नेक ट्राइंग से आया है, तो थिन लॉन्ग बॉडी कैसी होती है? थिन लॉन्ग बॉडी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, व्हाट विल एक्सपांड टू ए ट्री फुल साइज ऑन किलिंग ए ट्री में है, तो ग्रीन ट्विंग्स, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसका। और पांचवा जो है, व्हाट वाज इफेक्ट ऑफ बेरियम कार्बोनेट ऑन ब्रूनो। तो द बॉन्ड ऑफ लव से है, तो उसको क्या क्या हुआ था उसका इफेक्ट? तो ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, ही बिकेम पैरालाइज्ड एंड ही वाज ब्रीदिंग हैविली। तीनों चीज़ें वो करने लगा। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें पांचवे में। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया आपसे, ट्रू एंड फॉल्स वाला। इन द चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव द ऑथर प्रेजेंटेड द स्लोथ बियर टू हिज वाइफ। तो यस, इट इज़ राइट। उसके बाद में सातवां है, डब्ल्यू बी ईट्स इज़ द पोएट ऑफ पोएम द स्नेक ट्राइंग। तो ये है फॉल्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका फिलिप्स सूटेबल मॉडल से। तो दैट आई वर ए चाइल्ड अगेन, तो वुड दैट, यहाँ पे वुड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नाइन्थ नंबर है, ही डैश वैकेंट द रूम इमीडिएटली। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ सकते हैं, आपने जो भी भरा होगा इन दोनों में से दोनों सही हैं। ही मस्ट वैकेंट द रूम और ही शुड वैकेंट द रूम इमीडिएटली। तो दोनों में से आपने जो भरा है वो आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अबाउट टू 20 to 30 वर्ड्स के आंसर देने हैं। हाउ डज संतोष डिस्क्राइब हर फीलिंग एट द समिट ऑफ एवरेस्ट रीच फॉर द टॉप में से आया हुआ है। तो सी सैड दैट इट टुक सम टाइम फॉर द enormity of the moment to sink in. She unfurled the Indian tricolors. She says that her feelings were indescribable. It was a very great moment and she felt proud of being an Indian. ठीक है, उसको सारी मतलब इतनी अच्छी भावनाएं आ रही थी कि वो व्यक्त करने में भी असमर्थ थी एक तरह से। ठीक है, और उसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है, what does the poet mean by the strength of tree exposed? ए on killing a tree में से, तो the strength of tree lies in its root, सभी को पता है जड़ों में होता है। the poet says that to kill the tree it should be snapped out from the earth surface, यानी कि उसको बाहर निकालना पड़ेगा। thus the phrase the strength of the tree exposed refer to the roots of the tree being exposed to sunlight and air। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाना चाहते हैं तो इसी तरह से साफ फोटो भेजेंगे 84690222 पर, तो आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। लेकिन वीडियो बनाने के लिए आपका पेपर साफ़ होना चाहिए, साफ़ होगा तो हम दे देंगे। जैसे मेरे पास ये पेपर पहले से आया हुआ था, लेकिन मैंने सॉल्यूशन नहीं बनाया क्योंकि ये पेपर ख़राब था। ये किसी ने भेजा है तो ये पेपर अच्छा भेजा है, तो मैंने इसका सॉल्यूशन बना दिया। और इससे पहले किसी स्टूडेंट ने भेजा था तो वो बेकार भेजा था। तो जब भी आप पेपर भेजें तो सही भेजें, साफ भेजें, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन में जो है आपका, इसमें पूछा गया, वाई इज़ द ऑथर डीपली एम्बेरस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल। ए हाउस इज़ नॉट ए होम से लिया गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, द ऑथर इज़ डीपली एम्बेरस्ड बिकॉज ही वॉज वियरिंग द सेम ड्रेस ही हैड वॉन्ट टू चर्च द प्रीवियस मॉर्निंग। ठीक है, ही हैड kicked off his shoes before the fire and now had to wear his aunt's tennis shoes. The cloth he was wearing looked weird. He had no books or homework and his बैकपैक वाज गॉन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखना था। इसके बाद आते हैं
13वें क्वेश्चन पे 13 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया इसमें पूछेगा हाउ डिड द टूथब्रश मेक द राइटर्स लाइफ ए मिस्ट्री। ये पैकिंग में से है, तो इसमें ज्योरम टोल्ड दैट his toothbrush was the only thing which always haunted him while traveling and made his life a mystery. He always dreamt that he hadn't packed it and woke up with cold perspiration and started searching for it. वो मतलब भूल जाता था, सोचता था कि यार ये मैंने तो पैक नहीं किया. In the morning packed in the before using it and unpacked it again. ठीक है, as it was the last thing that came out of the bag and he had repacked the bag, he forgot packing it again. Then he had to reach to his room to get it and finally wrapped it in handkerchief and कैरिड इट टू द रेलवे स्टेशन इन हिज हैंड. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 13 नंबर का. तो इसका और पार्ट भी आप कर सकते थे, अगर आपकी इच्छा हो तो ये भी कर सकते हो. मैंने कोई भी एक आंसर देना था, दे दिया. ठीक है, तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन. आप फिर से बता देता हूँ 8469022568 इस नंबर पे आप कभी भी अपने क्वेश्चन पेपर को, जो भी आपके सेट्स हो रहे हैं उनके सॉल्यूशंस पाने के लिए किसी भी सब्जेक्ट के आप भेज सकते हैं, चाहे मैथ हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब मैंने आपका बना दिया है. जो जो मेरे पास पेपर सही आए हैं, साफ़ आए हैं, उनके सॉल्यूशंस ज़रूर बनाऊंगा मैं. पेपर गंदे आएंगे, साफ़ नहीं आएंगे तो उनके सॉल्यूशंस नहीं बनाए जाएंगे. तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी. सभी दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कर ले चैनल को. फुल सॉल्यूशंस हमेशा मिलते रहेंगे इस चैनल पर. आपकी हेल्प के लिए पूरा चैनल है. 2021 के भी आपके क्वेश्चन पेपर्स मैंने सॉल्व करवाए थे. बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी. सेम टू सेम कई क्वेश्चंस आ गए थे और इसी तरह से आपके इस बार भी मदद की जाएगी 2022 के लिए. बने रहिए इस चैनल के साथ में. मोर अपडेट्स के लिए पूरे हिंदुस्तान के सॉल्यूशंस यहाँ पे किए जाते हैं, आपके भी किए जाएंगे. ये बोर्ड का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का चैनल है. थैंक यू वेरी मच. हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिमेनिंग एग्जामिनेशंस.